व्हाट्सअप गाइस, वेलकम है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल हितेश मल्होत्रा फिटनेस में। आज मैं दोबारा से एक नई वीडियो लेके आ गया हूँ बल्किंग स्टीरॉयड साइकिल पे। बट इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि ये जो मैं वीडियो दिखाने जा रहा हूँ ये डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस लेवल पे, आपके गोल पे या आपकी जो एक टॉलरेंस होती है उसके ऊपर। इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि आज मैं 3 लेवल बताऊँगा, जिसमें बिगिनर लेवल, इंटरमीडिएट लेवल और एडवांस लेवल के अकॉर्डिंग बताऊँगा, जिससे कि आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि आप किस लेवल में हो और क्या आपको यूज़ करना चाहिए डोजेस के अकॉर्डिंग, पीसीटी के अकॉर्डिंग, जिससे कि आप अलग अलग तरह के साइड इफ़ेक्ट से बच सको। तो सबसे पहले बात कर लेता हूँ मैं बिगिनर लेवल की, जिसमें आप किसी एक सॉल्ट के साथ शुरू कर सकते हो इंजेक्टेबल में, चाहे वो हो टेस्ट इनएंथेट या फिर टेस्ट साइपोनेट, जो कि आपकी बॉडी में एक बल्क का काम करता है, आपकी बॉडी में वाटर को होल्ड करता है, जिस वजह से आपकी मसल्स जब आप ट्रेन करते हो तो उसमें वाटर होल्ड होता है और आपको बल्कि सा फील होता है। और अगर मैं ऑप्शनल में बात करना चाहूँ तो आप ओरल में डायनाबॉल का यूज़ कर सकते हो 30 से लेके 50 mg पर डे के हिसाब से, जो कि आप वर्कआउट से पहले भी ले सकते हो और वर्कआउट के बाद भी ले सकते हो, जो कि आपको हेल्प करेगी बल्क करने में। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो डायनाबॉल के बारे में तो मेरी ये वाली वीडियो जो यहाँ पे शो हो रही है, इसको देख के भी आप अपनी बॉडी में चेंजेस ला सकते हो और पहले जान सकते हो कि डायनाबॉल एग्जैक्टली है क्या। और बिगनर की अगर मैं साइकिल की बात करूँ तो ज़्यादा ना चलाते हुए वो सिर्फ 8 से 12 वीक की एक साइकिल रन करें, जिसमें वो पीसीटी में अपना क्लोमिड का यूज़ कर सकते हैं या नॉल्वाडेक्स का यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं पीसीटी की डोजेस के बारे में बात करूं तो क्लोमिड में वो 50 mg पर डे ले सकते हैं, या फिर अगर वो नॉल्वाडेक्स लेना चाहते हैं तो वो 20 mg पर डे ले सकते हैं, जिससे कि उनको एक सेफ्टी भी मिलेगी और वो अपने एस्ट्रोजन लेवल्स, अगर उनकी बॉडी में उनको कुछ डाउट हो रहा है, उनको कुछ फियर हो रहा है, क्योंकि बल्किंग की जो साइकिल होती है उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं एस्ट्रोजन को कन्वर्ट होने में, जिससे कि गायनी की प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप पीसीटी में इन चीज़ों का यूज़ करके अपनी बॉडी में चेंजेस लेके आ सकते हैं और 4 हफ्ते तक पीसीटी इसकी कर सकते हैं, जो कि एक तरह से आपको सेफ्टी देगी और आपके माइंड से एक स्ट्रेस लेवल को कम करेगी और एक जो फियर होता है हमारे माइंड में उसको भी निकालने में हेल्प करेगी। जैसे मैंने ऑप्शनल में डायनाबॉल के बारे में बताया था, तो उसके लिए आप पहले 4 से 6 हफ्ते तक डायनाबॉल चला सकते हो अगर आप चाहो तो, नहीं तो आप इंजेक्टेबल में, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आप टेस्ट साइपोनेट का यूज़ कर सकते हो या इनएंथेट का यूज़ करके आप सिंगल सॉल्ट से भी अपनी साइकिल चला सकते हो, क्योंकि आप बिगनर हो। अगर आपको बहुत ज़्यादा फियर ड्यूरिंग साइकिल भी हो रहा है, क्योंकि बल्किंग साइकिल में आप बिल्कुल भी एस्ट्रोजन से रिलेटेड कोई भी रिस्क नहीं ले सकते, तो मैं आपको कहूँगा कि टैबलेट आती है एरिमिडेक्स सॉल्ट से, जिसको आप 0.5 mg तक ले सकते हो एक दिन छोड़ के ऑल्टरनेट डेज में, जिससे कि आपका जो ड्यूरिंग साइकिल फियर है वो भी कम हो जाएगा और इसी के साथ आप इजली साइकिल रन कर पाएंगे एज अ बिगनर। अब मैं बात कर लेता हूँ इंटरमीडिएट लेवल की, जो 2, ढाई, 3 साल से वर्कआउट कर रहे हैं और अब चाह रहे हैं कि उनको एक अलग लेवल पे जाना है, जो बिगनर से अब इंटरमीडिएट लेवल पे आ चुके हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस गेन कर चुके हैं अपना नॉलेज का और वर्कआउट का, तो वो कैसी बल्किंग साइकिल कर सकते हैं उसके बारे में बात करें। इंटरमीडिएट लेवल में भी मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा कि आप टेस्ट इनएंथेट या ऑप्शन में टेस्ट साइपोनेट, इसमें से कोई एक सॉल्ट यूज़ करें। क्या होगा इसमें एक सॉल्ट और ऐड हो जाएगा, जो कि आप डेकाड्यूराबोलिन का यूज़ कर सकते हो, और ऑप्शनल में इसमें भी आप डायनाबॉल का यूज़ कर सकते हो। बट इसमें फ़र्क क्या रह जाएगा, फ़र्क यही रह जाएगा कि आपकी जो डोजेस है वो थोड़ी सी इंक्रीज़ हो जाएगी। से वहाँ आपने 300 से 500 mg किया था, यहाँ पे आपकी जो डोजेस है वो 500 से लेके 600 mg की हो जाएगी टेस्ट साइपोनेट या इनएंथेट की, और डायनाबॉल में हो जाएगी 30 से लेके 40 mg तक की। और साथ में आपको, जैसे मैंने डेका का बताया, डेका आप यूज़ कर सकते हो, जिसको हम इंजेक्टेबल में यूज़ करेंगे और इसको हम मेडिकल साइंस में नेंड्रोलोन भी बोलते हैं। अगर आपको डेका से कोई नहीं दे पा रहा या फिर उसको नहीं समझ आ रहा, वैसे तो बहुत कॉमन नेम है, ईजिली कोई भी इसको पहचान लेगा, बट नेंड्रोलोन भी आपको पता होना चाहिए जो इसका साइंटिफिक नेम है और मेडिकल साइंस में यूज़ किया जाता है। तो आप 300 से लेकर 400 mg पर वीक चला सकते हो टेस्ट इनएंथेट के साथ या फिर टेस्ट साइपोनेट के साथ, और ऑप्शनल में डायनाबॉल। जैसे मैंने आपको बताया था कि 8 से 12 वीक की आपकी साइकिल होगी बिगिनर में, उसी तरह इंटरमीडिएट में आपकी ये साइकिल जो होती है वो 10 से 12 वीक की हो जाती है, जो कि थोड़ी सी एक्सटेंड हो जाती है एज़ कम्पेयर टू डोजेस, क्योंकि डोजेस भी जब आप बढ़ाते हो आपकी साइकिल भी बड़ी होती है और आप ऑलरेडी आप मैच्योर होते हो, मैच्योरिटी के साथ आप वर्कआउट कर रहे होते हो, काफ़ी सारी नॉलेज आप गेन कर चुके होते हो, तो आप एक इंटरमीडिएट लेवल के हिसाब से थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हो। इसमें 1-2 चीज़ें और मैं ऐड कर पाऊँगा, जो कि मैंने आपको एरामेडेक्स के बारे में बताया था, जो कि आपको जो आपके एस्ट्रोजन लेवल्स को रोकती है या फिर बढ़ने से रोकती है, जैसे मर्जी आप कह लो इसमें, जिसमें कि आप 0.5 mg जैसे बिगनर्स में आपने यूज़ की थी, इसमें आप 0.5 से लेके 1 mg
एवरी अदर डे यूज़ कर सकते हो, जो कि ऑल्टरनेट डेज पे यूज़ कर सकते हो, जो कि आपको रोकेगी आपके एस्ट्रोजन को कन्वर्ट होने से और आपकी गायनी के प्रॉब्लम से दूर रखेगी। इस लास्ट कैटेगरी जो मैं बात करने जा रहा हूँ एडवांस लेवल की, जिसमें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है बहुत सारे एथलीट्स को, बट अभी भी इस इंडस्ट्री में बॉडी बिल्डिंग में बहुत सारे ऐसे एथलीट्स हैं जिन्होंने आज तक स्टीरॉइड्स का यूज़ नहीं किया, बट उनको काफ़ी एक्सपीरियंस है, मसल बिल्डिंग कर रखा है काफ़ी हद तक, बट चाह रहे हैं कि एक लेवल और ऊपर जाए, और बहुत नॉलेज है, बहुत गेन कर रखा है, बहुत मसल मैच्योरिटी है, मसल मेमोरी बहुत शार्प है, मैच्योर है, बट कभी आज तक बल्किंग के लिए स्टीरॉइड्स का यूज़ नहीं किया। तो उनको भी मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ और चाहूँगा कि वो लोग मेरी इस वीडियो को देख के कुछ ज़रूर सीखें अगर उन्होंने आज तक स्टीरॉइड्स का यूज़ नहीं किया। तो फ़र्क सिर्फ इतना रह जाएगा कि आपकी जो डोजेज है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, जिसमें 500 से लेकर 750 mg तक आप टेस्ट इनएंथेट ले सकते हैं या फिर साइपोनेट ले सकते हैं। साथ में आप डायनाबॉल ले सकते हैं या डायनाबॉल के साथ एक एनाड्रॉल का यूज़ भी कर सकते हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी मैच्योर हैं तो आप थोड़ा सा पोटेंट में भी स्टीरॉइड्स का यूज़ कर सकते हैं, जो कि 40 से लेकर 50 mg पर डे के हिसाब से ले सकते हैं। और साथ में आप ऑप्शनल में इसमें ट्रेन ऐड कर सकते हैं, जो कि काफ़ी एक पोटेंट सॉल्ट है, जो कि आपको बहुत हेल्प करेगा आपके मसल्स को बिल्ड करने में, हार्ड करने में, और साथ ही साथ एक अच्छी लुक देने में। तो ऑप्शनल में जैसे मैंने ट्रेन की बात की, तो उसके लिए आप 300 से लेकर 400 mg पर वीक में यूज़ कर सकते हो, जिसके साथ साथ आप डेका का यूज़ कर सकते हो, जो कि मैंने बिगनर में भी यूज़ किया है और इंटरमीडिएट में भी यूज़ किया है। इसी तरह आप जब एडवांस लेवल पे हो तो आप ज़्यादा सॉल्ट्स का यूज़ कर सकते हो, ज़्यादा डोजेस में कर सकते हो, ज़्यादा लंबी साइकिल कर सकते हो। डेका के लिए आप, जैसे मैंने आपको इंटरमीडिएट में बताया था 300 से लेकर 400 mg तक, तो इसमें आप 400 से लेकर 600 mg तक पर वीक यूज़ कर सकते हो डेका का। जैसे मैंने पहले बताया था कि ये नैंड्रोलोन के नाम से भी जाना जाता है। उसी तरह जब सारी चीज़ें एक्सटेंड होती हैं, डोजेज भी एक्सटेंड होती हैं, सॉल्ट्स भी इंक्रीज़ होते हैं, तो उसी तरह आपकी जो ओवरऑल साइकिल है वो 12 से लेकर 16 हफ्ते तक की हो जाती है, जिसमें आप ईजिली ऑप्टिमम वे में धीरे धीरे अपनी बॉडी में चेंजेस देखते हो और अच्छी तरह उसका यूज़ करते हो, ना कि उसका मिसयूज़ करते हो या मैं कहूँ एब्यूज़ करते हो। और जब इतनी हैवी डोजेस की बात हो रही है तो मैं पीसीटी को कैसे भूल सकता हूँ। पीसीटी में भी आप नॉल्वाडेक्स का यूज़ कर सकते हो, सेम जैसे मैंने बिगनर में यूज़ की थी या इंटरमीडिएट में, क्योंकि इसकी डोजेज जो है वो ज़्यादा एक्सटेंड नहीं हो सकती, तो इसमें आपको सिर्फ क्लॉमिड का यूज़ 50 mg ही करना है। जैसे हर मैंने लेवल में बताया उसी तरह नॉल्वाडेक्स 20 mg पर डे के हिसाब से ही यूज़ करनी है। तो लास्ट में जब मैं हर चीज़ की बात कर रहा हूँ तो मैं पीसीटी के साथ साथ आपकी एस्ट्रोजन लेवल्स के बारे में कैसे भूल सकता हूँ, क्योंकि बल्किंग स्टीरॉयड में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि कन्वर्जन रेशियो जो होता है वो एस्ट्रोजन बनने का ज़्यादा होता है, तो इसमें भी आप एरिमिडेक्स सॉल्ट का यूज़ कर सकते हो 0.5 से लेके 1 mg, बट इसमें आप ऑल्टरनेट डेज़ की जगह आप डेली भी यूज़ कर सकते हो। बट अगर आप चाहो कि आप ऑल्टरनेट डेज़ में ही रखना चाहते हो तो ऑल्टरनेट डेज़ में भी इनफ है, ले सकते हो, कोई डरने वाली बात नहीं है। तो ये थे मेरे 3 लेवल्स, बिगिनर, इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल, जिस आइडिया हो गया होगा कि किस तरह आप किस लेवल पे अपने आप को जज करते हैं और देखते हैं कि कैसे आप अपनी एक बल्किंग साइकिल बना सकते हैं। तो वीडियो को एंड करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स आपको बताना चाहूँगा, जिसका आपको बहुत ज़रूरी ध्यान रखना है। एक तो आपको अपनी हेल्थ का काफ़ी मॉनिटरिंग करनी है, जिससे कि रेगुलर ब्लड वर्क कर सकते हो, जिसमें आप अपने लीवर एंजाइम्स को हेल्दी रख सकते हो किसी भी टैबलेट का सपोर्ट लेके या किसी लीवर सपोर्ट का यूज़ करके। और अलग अलग चीज़ों का आप ध्यान रख सकते हो, जैसे आपको अपने HDL का ध्यान रखना है, जो कि मैं बात कर रहा हूँ कोलेस्ट्रॉल की। ये एक फॉर्म है कोलेस्ट्रॉल की, जिसमें आप गुड और बैड कोलेस्ट्रॉल को अपने मार्क्स कर सकते हैं, चेकअप करवा सकते हैं कोई भी साइकिल को स्टार्ट करने से पहले, जो कि एक मॉनिटरिंग हो जाएगी और आपको पता होगा कि मेरी बॉडी की इस टाइम क्या कंडीशन है, मैं इन सब स्टीरॉइड्स को लेने के लिए लायक हूँ, मेरी बॉडी मेरे को अलाउ करती है कि नहीं। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट नोट है कि आपको मैंने जैसे बताया कि आप लीवर सपोर्ट ले सकते हो, उसी तरह आप कुछ सप्लीमेंट्स का भी सपोर्ट ले सकते हो जो कि आपको हेल्प करेंगे। जैसे कि सबसे पहले मैं लीवर सपोर्ट की बात कर लेता हूँ कि लीवर सपोर्ट में आप मिल्क थिसल का यूज़ कर सकते हो, या अलग अलग तरह के जो एलोपैथी में मेडिसिन आती हैं लीवर को सपोर्ट करने के लिए, जो आपके लीवर को हेल्दी रखेंगी और ज़्यादा LDL बनने नहीं देंगी, जो कि एक तरह का बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। और HDL जो होता है हमारा हाई डेंसिटी लेवल्स जो होते हैं कोलेस्ट्रॉल के, जो कि एक गुड कोलेस्ट्रॉल माना जाता है, जिसको वो हेल्दी रखेगा, मेंटेन रखेगा, जिससे कि आपको कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड कोई बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी और आप अपनी साइकिल को सेफली रन कर पाओगे। तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट नोट कि जो आप ये साइकिल रन कर रहे हो इसमें आपको
डाइट और ट्रेनिंग का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अपनी ट्रेनिंग से आपको कभी भी दूर नहीं भागना है। ट्रेनिंग आपको बहुत अच्छी रखनी है। ज़्यादातर आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है, रेजिस्टेंट ट्रेनिंग करनी है और अपनी बॉडी को ज़्यादा, मसल्स को ज़्यादा टेंशन देनी है। हाई प्रोटीन डाइट रखनी है, कैलोरी को सरप्लस में रखना है, रेजिस्टेंट ट्रेनिंग करनी है जिससे कि आप अच्छे गेन्स कर पाओ, अपने मसल्स को बल्कअप कर पाओ। और जाते जाते मैं ये वाला इंपॉर्टेंट नोट बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मैं इसको अवॉइड करूं। जो भी रिस्क होते हैं आपकी बॉडीज़ के, उनको आपको लेके चलना है कि उन चीज़ों से आप कैसे बच सकते हो। आपके को पता होना चाहिए कि ये जो स्टीरॉइड्स की आप अगर साइकिल रन करना चाहते हो तो इसके क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, कैसे मैं इन चीज़ों से बच सकता हूँ। चाहे वो कार्डियोवास्कुलर इश्यूज़ हों, चाहे वो हार्मोन इम्बैलेंस का हो, या फिर वो किसी भी लीवर की टॉक्सिसिटी से रिलेटेड ही क्यों ना हो। ये आपको अपने माइंड में लेके चलना पड़ेगा जिससे कि आप प्रिपेयर रहेंगे कि ये प्रॉब्लम्स भी मेरे को फेस करनी पड़ सकती हैं। तो जो भी करें बिल्कुल फियरलेस करें, अगर आप करना चाहते हैं, नहीं तो ना करें। और पहले अपनी बॉडी कंडीशन को चेकअप करवाएं, अच्छी डाइट लें, ट्रेनिंग लें और अपने आप को अच्छा दिखने के लिए पहले अपने आप को ठीक रखें। तो इस वीडियो को मैं कर देता हूँ यहीं पे एंड। उम्मीद करूँगा मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर कोई भी आपको डाउट है तो मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। कुछ ऐसा सवाल है आपका जो आप पर्सनली पूछना चाहें तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को कर देता हूँ मैं यहीं पे एंड और जल्दी मिलूँगा एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।